बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, दो बड़ी ख़बरें और ब्रेकिंग न्यूज़ एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। एक तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़मानत के हवाले से नई डेवलपमेंट, बड़ी ख़बर सामने आई है। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, नवाज़ शरीफ की गिरफ्तारी और नवाज़ शरीफ का मुकदमा फौजी अदालत में चलाने के हवाले से मामला क्या है, कुछ अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करूंगा। नवाज़ शरीफ जो हैं वो क्यों परेशान हैं, वो वापस पाकिस्तान आ तो गए हैं लेकिन अब उन्हें इस फैसले के ऊपर परेशानी लाहक हो चुकी है। मामला क्या है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। एक पैगाम दिया गया है नवाज़ शरीफ को ही, ख़ास तौर पर इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि नवाज़ शरीफ की यह ख्वाहिश है कि इंतखाबात में भी बस उनको सीटें जो है वो दे दी जाएं और पब्लिक सेंटीमेंट्स या पब्लिक की जो इस वक्त डिमांड है इमरान खान, इसको मुकम्मल तौर पर कुचल दिया जाए। इस पर भी एक अहम मैसेज है नवाज़ शरीफ के लिए। इसकी भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत के हवाले से जो अपडेट आई है सुप्रीम कोर्ट से, वो आपके सामने मैं रखता हूँ। तो मामला कुछ यूँ है कि साइफर केस में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। अच्छा, इससे पहले आपको ये भी बताता चलूँ कि साइफर केस में ही एक अहम फैसला सामने आया है, जिसमें जज अबू अल हसनात साहब ने एक तो मीडिया को रोका है कि वो अब जेल के अंदर आकर ट्रायल कवर नहीं कर सकते। इसमें इन कैमरा यानी कि समाअत को डिक्लेयर कर दिया गया है, तो इसका मतलब यही है कि अब मीडिया वहाँ पर मौजूद नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से पहले हम रिपोर्ट किया करते थे कि अपने अंदर सोर्सेज के थ्रू इंफॉर्मेशन वगैरह ले ली कि अंदर क्या क्या हुआ है, फिर उसके मुताबिक जो है वो उसको रीचेक वगैरह करके आपसे चीज़ें हम शेयर कर देते थे कि ये अंदर आज की जो हेयरिंग है इस हेयरिंग के अंदर हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अंदर अलाउ हो गया, हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर है वो दिया और इस ऑर्डर के बाद खाली एक ही दिन या 2 दिन खाली अंदर कवरेज हुई है और उसके बाद जो एक धमाके हुए हैं इमरान खान साहब के के हवाले से जो बाहर रिपोर्टिंग हुई है, इससे बहुत सारे जो हलके हैं शायद उनमें जो फ्रस्ट्रेशन का आलम था वो मज़ीद बढ़ गया था। बहरहाल फिर उसके बाद ये पाबंदी भी लग गई मीडिया के ऊपर कि इन कैमरा जो समाअत है वो हुआ करेगी। सिर्फ मामला यहाँ तक ही अब नहीं रुका, बल्कि हुआ ये है कि इन कैमरा भी होगी और प्लस रिपोर्ट भी कोई चीज़ नहीं हो पाएगी। यानी कि पहले जो इस तरह से करते थे कि अंदर से ज़राए के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन लेके हम रिपोर्ट कर देते थे, अब वो भी नहीं किया जा सकेगा और लफ्ज़ साइफर पर ही जो पाबंदी है वो लगा दी गई है। और ऑर्डर ये आया है जी कि किसी भी प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और पहली मरतबा इस तरह से हुआ है जी कि सोशल मीडिया के ऊपर भी जो पाबंदी है वो लगाई गई है। और इस फैसले के मुताबिक अगर इसकी खिलाफ वर्जी की जाती है तो उसके खिलाफ भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो कार्रवाई है वो की जाएगी। यानी कि आप ये समझ लें कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो अगर इस फैसले के ऊपर इस तरह से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया तो फिर जो पाबंदी है या कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर कोई साइफर केस के हवाले से बात कर रहा है। फिर उसके अलावा जो सहाफ़ी हैं कुछ जो रिपोर्ट कर रहे हैं, चीज़ों को रिपोर्ट करने में तो मसला नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश ना किया जाए, या ये कह सकते हैं कि जो आप तज्ज़िया कर रहे हैं वो हर किसी का अपना तज्ज़िया है सोच समझ के मुताबिक, लेकिन जो फैक्ट हैं, जो चीज़ हुई है उसको तो ऐसे ही रिपोर्ट किया जाता है, उसमें तो कोई कबाहत नहीं है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, अब वो खाली एक इमरान खान साहब का बयान बाहर आया था जब सहाफ़ियों को अंदर इजाज़त दी गई थी कि आप जाएं, और उन्होंने आकर बाहर चीज़ों को रिपोर्ट किया था। तो उसके बाद जिस तरह से एक नई रूह आप समझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आई और जो वोटर था, जो मायूस लोग हो गए थे, उनके अंदर एक नई जब उम्मीद पैदा हुई तो फिर उसके बाद ये जो इक़दाम है वो सामने आ गया। बहरहाल ये एक साइफर के हवाले से फ़ैसला आया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों के जो मुकदमे हैं ज़मानत के वो समाअत के लिए मुकर्रर कर लिए गए हैं। 22 दिसंबर को दोनों केसेस में जो समाअत है वो की जाएगी, यानी कि नेक्स्ट वीक में इमरान खान साहब की साइफर केस में और शाह महमूद कुरैशी की भी साइफर केस में ज़मानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर है। लेकिन इसमें हुआ एक ये है, अपडेट ये हुई है
कि जो बेंच था वो तब्दील हो चुका है। पहले जो बेंच था वो जस्टिस सरदार तारिक मसूर हेड कर रहे थे और जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस याहिया अफरीदी ये दोनों जजेस इसमें मौजूद थे और 3 रुकनी ये बेंच था। अभी भी 3 रुकनी बेंच है और जो सरबराही है वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ही करेंगे, लेकिन जो दीगर 2 जजेस हैं वो तब्दील हुए हैं। उनमें एक जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे और जो तीसरे जज हैं वो जस्टिस अतर मिनल्ला होंगे। तो अब ये बेंच इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत की केस की जो हेयरिंग है वो सुनेगा। और जो इसकी रीज़न है वो ये है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी सर्दियों की छुट्टियों का आगाज़ हो रहा है, तो इससे ये हुआ है कि जजेस भी छुट्टियों पर होंगे, कुछ जजेस छुट्टियों पर होंगे, कुछ काम करेंगे, फिर वो वापस आएंगे, फिर ये जाएंगे, तो इस तरह से होगा। तो इस स्केजुअल को देखते हुए, जजेस की अवेलेबिलिटी को देखते हुए, जो मौजूदा जज थे उनके ऊपर ये बेंच बनाया गया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला, ये 3 रुकनी बेंच होगा जो कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के इस मुकदमे में जो ज़मानत की दरख्वास्त है इसके ऊपर समाअत करेगा। तो ये बड़ी अपडेट थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि कहा ये, बल्कि ज़्यादा जो आवाज़ें भी उठ रही थी वो यही थी कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी नहीं लग रहे। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी के भी, परवेज़ लाई का भी पेंडिंग था, वो लग नहीं रहा। तो बहरहाल बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो मुकदमा है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। दूसरी बड़ी खबर नवाज़ शरीफ के हवाले से आपको देता चलूँ। नवाज़ शरीफ इन दिनों काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ख़ास तौर पर जो इस वक्त हो रहा है। इस सारी सिचुएशन से नवाज़ शरीफ जो है वो खुश नहीं हैं। और हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने एक तकरीर के दौरान ये कहा था जी, कुछ दिन पहले ही उनकी जानिब से एक तकरीर की गई और उसमें ये कहा है जी कि नवाज़ शरीफ इस वक्त ये समझ रहे हैं कि वापस आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उन्हें वापस नहीं आना चाहिए था। ख़ास तौर पर इस वक्त जो सारी सूरत हाल चल रही है, हालांकि अदालतों से उनको रिलीफ मिल रहा है, केसेस में उनकी जो जान है वो छूट रही है, लेकिन जो अवामी सतह पर इस वक्त जो रिएक्शन है, और ख़ास तौर पर 8 फरवरी को इलेक्शन अगर होते हैं तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को ना भी दें, बल्ले का निशान पीटीआई के पास हुआ तो ठप्पा बल्ले के ऊपर ही लगेगा। और नवाज़ शरीफ की सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त यही है। और दूसरी तरफ नाजरीन, इसको मैं जोड़ूंगा, जो इस वक्त ख़ास तौर पर फ़ौजी अदालतों के हवाले से फ़ैसला सामने आया है, इसके ऊपर आप देखें तो नून लीग की जानिब से अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि कोई रिएक्शन सामने आया हो कि ये जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये दुरुस्त है, फ़ौजी अदालतें जो बहाल हुई हैं ये दुरुस्त है या नहीं। इसमें जो बड़ी वजह है वो ये है कि एक तो आप नून लीग की हिस्ट्री को उठाकर देख लें कि इमरान खान के साथ तो अभी ये मामला चल रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री में ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब तो थे नहीं, नवाज़ शरीफ थे और बाकी थे। तो नवाज़ शरीफ की 3 मरतबा जो लड़ाई है वो हो चुकी है और अभी चौथी मरतबा वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाहिश हैं। और कोई इसमें शक आप ना रखें कि नवाज़ शरीफ की चौथी मरतबा भी जो लड़ाई है वो नहीं होगी, क्योंकि जो हिस्ट्री कह रही है वो तो कुछ और ही कह रही है। और हर मरतबा से इसी तरीके से वापसी हुई है। आप देख लें कि मुशर्रफ के टाइम पर जब नवाज़ शरीफ डील करके सऊदीया चले गए थे, फिर उसके बाद जब उनकी वापसी हुई और फिर उसके बाद वो दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म बने और फिर उसके बाद आप देख लें जो मामलात वगैरह हैं वो हुए हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखें कि नवाज़ शरीफ के ऊपर ये केसेस तो ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन एक केस है त्यारा हाईजैकिंग का केस, ये 90s का कोई केस था। ये अगर नवाज़ शरीफ के अगेंस्ट अगर ये दोबारा इस तरह से मामलात उनके ख़राब होते हैं या वो लड़ाई दोबारा होती है उनकी, तो फिर उसके बाद ये केस उनके ख़िलाफ़ भी खुलेगा और फिर ये केस भी फ़ौजी अदालतों में चलेगा। अब असल परेशानी यही है कि अभी जो कुछ इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है, ये ना समझें कि ये वापस पलट कर नवाज़ शरीफ की तरफ नहीं आएगा, ये वापस मुस्तकबिल में भी उनके साथ होगा। और यही हमारी जो हिस्ट्री है वो कहती है। आप ज़रा थोड़ा सा 2018 तक रिवाइंड करें और 2018 को देखें तो उस वक्त ये कहा जाता था जी कि नवाज़ शरीफ जो हैं इतने केसेस और ये सब कुछ उनके ख़िलाफ़ है, वो लंदन चले गए हैं, लड़ाई होगी या फड्डा हो गया है, वापसी उनकी मुमकिन नहीं है। लेकिन अब आप देखें कि सारे का सारा मामला उलट हो चुका है। नवाज़ शरीफ बरी पे बरी हो रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको बरी कर रही है मुकदमों में, और ये वो मुकदमे थे जो कई टाइम तक चलते रहे और इनमें नवाज़ शरीफ को जो सज़ा है वो हुई है। फिर इससे पहले भी आप चले जाएँ 99 में देख लें, जब उसके बाद मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया
और नवाज़ शरीफ जो है वो बाहर चले गए, तो उस वक्त भी यही प्रिडिक्शंस की जा रही थी। तो अभी जो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यही पासा आप देखेंगे कि मुस्तकबिल में पलटेगा। और जाहिर सी बात है, नवाज़ शरीफ को सारा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो उनको ये मालूम है कि ये चीज़ें उनके साथ, या जिस तरह से उन्होंने अपनी फैमिली के अंदर ही इक़्तिदार को शिफ्ट किया हुआ मरीम नवाज़ को, ये फिर उनके साथ भी होंगी। और ये केसेस जो हैं वो जिस तरह से इमरान खान के ऊपर 200 के करीब केसेस बन सकते हैं, फिर किसी और के ऊपर भी बन सकते हैं। तो असल में इस वक्त जो मसला उनको पड़ा हुआ है वो यही पड़ा हुआ है कि अवामी लेवल के ऊपर जो उनकी सपोर्ट है वो ना होने के बराबर है। इमरान खान साहब को सपोर्ट मिल रही है और हालात बदलते हुए देर नहीं लगती, और मुस्तकबिल में उनके साथ भी यही चीज़ें दोबारा से होंगी। और ये जो फ़ौजी अदालतों के हवाले से आज बिल्कुल उनकी तरफ से खामोशी है, हालांकि जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आया तो वो तमाम सहाफ़ी जो कि बहुत ज़्यादा हामी थे चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब के भी, और उनका ग्रुप जो तस्वुर किया जाता है उनके भी, उन लोगों ने भी मुखालफत की। उन्होंने कहा कि ये जो फ़ैसला है वो नहीं इस तरह से आना चाहिए था। बहरहाल इसका दूसरा एस्पेक्ट को देखा जाए तो सोर्सेज ये भी कहते हैं कि बहुत सारे 103 के 4 लोग जो गिरफ़्तार हैं इस वक्त हिरासत में हैं, इनमें से बहुत सारे लोग बरी हो जाएंगे, या बहुत सारे लोगों को अगर सज़ाएँ भी होती हैं तो इनमें होगा ये कि कुछ की अगर सज़ा 1 साल, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने कह चुका है कि 3 साल से ज़्यादा किसी को भी नहीं होगी, तो इसका मतलब ये है कि 3 साल से कम ही होगी अगर किसी को 1 साल की होती है। और हो सकता है इसमें बहुत सारे लोग बेगुनाह भी हैं, क्योंकि बरी करने के हवाले से भी कमरा अदालत में गुफ्तगू जो है वो हुई थी, तो बहुत सारे बरी भी इसमें हो जाएंगे। और अगर किसी को 1 साल 2 साल की होती है तो ज़ाहिर सी बात है 6-7 महीने तो हो चुके हैं। अगर उनको काउंट किया जाए, वो जो दिन रात वाला होता है कि दिन रात काउंट होते हैं, तो फिर उस हिसाब से 1-1 साल 1.5 साल तो जो कैद है वो इन्होंने भुगत ली है, तो बहुत सारे लोग फ्री भी हो जाएंगे। हाँ, कुछ 4-5 लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर काफ़ी सवीयर किस्म के इल्ज़ामात होंगे, तो उनको शायद कोई लंबी जो सज़ाएँ हैं वो हो जाएं। बहरहाल नवाज़ शरीफ जो है इस सारे मामले के ऊपर इस वक्त परेशान है, और परेशानी की बड़ी वजह यही है कि उनको मालूम है कि ये चीज़ें मुस्तकबिल में भी उनके साथ होंगी। अभी तो खैर वो मज़े कर रहे हैं, लेकिन मज़े भी क्या कर रहे हैं, सारा कुछ करने के बावजूद भी इलेक्शन वो नहीं जीत रहे। इस वक्त जो अवाम के सेंटीमेंट हैं, एक अहम पैगाम है जी जो नवाज़ शरीफ को आप कह लें कि पहुँचा दिया गया है, और फैसल वावडा साहब हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है गुफ्तगू करते हुए कि मैदान खाली है, लेकिन इसके बावजूद भी नून लीग चौथे नंबर पर है, तो क्या कर सकता हूँ। यानी कि फैसल वावडा साहब जो हैं उनके बयान को आप इस तरीके से लें कि इनके ताकतवर हलकों के साथ ताल्लुकात हैं, तो ये जो बात कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं बैक एंड में जो वहाँ की गुफ्तगू या जो वहाँ के मैसेजेस या वो जहाँ वहाँ की जो चीज़ें होती हैं वो भी ये कह रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है जी कि नवाज़ शरीफ को ये कह दिया गया है, यानी कि फैसल वावडा साहब ये कह रहे हैं कि मैदान खाली है, इसके बावजूद भी अगर आप चौथे नंबर पर आते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ये पैगाम नवाज़ शरीफ को दे दिया गया, और इसी वजह से नवाज़ शरीफ ज़्यादा परेशान है कि या दूसरी तरफ भी फ्रस्ट्रेशन है कि इतना सब कुछ कर दिया, इमरान खान देखें कहाँ पर है, लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है, बल्ला भी छिनने जा रहा है शायद, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है वो अकेले हैं, और फिर भी आप अगर चौथे नंबर पर आ जाएं तो फिर हम क्या करें। यानी कि हैंड्स अप कर दिया गया है। अगर कोई मौजज़ा हो गया तो हुकूमत 2 साल चलेगी, जिस तरह नून लीग को माफ़ी मिल रही है ऐसे सबको मिलनी चाहिए। अदालती निज़ाम ने बता दिया है कि हवा का रुख किस तरफ है। ये फैसल वावडा साहब जो है वो उनका इंतहाई अहम बयान है जो कि उनकी जानिब से दिया गया है। आखिर में नाज़रीन आपके साथ एक केस की समाअत का हवाल में शेयर करना चाहता हूँ। मुख्तसर सा डिटेल तो बाद में शेयर करूँगा, खाली एक रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब के, वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ। ये बेसिकली शौकत अली सिद्दीकी साहब का जो केस चल रहा है बरतरफ़ी का, उस केस में चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा जी कि अगर किसी को नाअहल किया जाएगा तो किसी को फ़ायदा भी तो होगा। एक शख्स को बाहर इसलिए रखा जाता है ताकि पसंदीदा उम्मीदवार जीत सके। यानी कि इसमें वो इनडायरेक्टली नवाज़ शरीफ को तो के हवाले से तो ये कह रहे हैं कि अगर उनको नायल किया गया तो फिर किसी को फ़ायदा पहुंचाया गया है इससे, और किसको फ़ायदा पहुंचाया गया है वो अगर आप इनडायरेक्टली ज़्यूम करें तो इमरान खान साहब के हवाले से कह रही हैं। तो यही फार्मूला अगर आप मौजूदा सिचुएशन के ऊपर लगाएं, और इनके आगे जो ये बात कर रहे हैं कि एक शख्स को बाहर इसीलिए रखा जाता है ताकि पसंदीदा उम्मीदवार जीत सके, तो इसका मतलब ये है कि कादी फायद ईसा साहब भी ये खुद कह रहे हैं कि इस वक्त
इमरान खान साहब को अगर बाहर रखा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोई जो पसंदीदा उम्मीदवार है इसको फ़ायदा दिया जा रहा है। इनडायरेक्टली तो माजी के हवाले से इन्होंने कहा, लेकिन फिर अगर माजी के ऊपर ये चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है तो यही फार्मूला फिर करंट सिचुएशन के ऊपर भी लगना चाहिए। अगर इमरान खान को साइड पर किया जा रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि किसी दूसरे उम्मीदवार को जो कि पसंदीदा है उसको लाया जा रहा है और उसको जितवाया जा रहा है। अहम तरीन तफसीलात आज से यही थी। ये केस अभी चूँकि चल रहा है, लाइव प्रोसीडिंग चल रही है, तो इस पर जो चीज़ें होती हैं आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।